Ishal, Assalamu alaikum. Finally, thank you so much for inviting me at your home. माशाल्लाह you look lovely. अच्छा मुझे ये बताएं क्या हो रहा है आजकल, कहाँ गए हैं? इतना चला आपको ड्रामा सक्सेसफुल जा रहा है बेबसी जी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और काफ़ी अरसे से हम ये इंटरव्यू लाइनअप करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो आज फाइनली आप घर आए हैं और आपने टाइम निकाला है। थैंक यू, यू आर लाइक माई फेवरेट ब्लॉगर। और कुछ नहीं, बस अभी आई डन बेबसी जो कि चल रहा है, आप लोगों को पता है। और रमज़ान में जो मेरा प्ले चल रहा है जिसकी शूटिंग पे हूँ वो असद जबल का ड्रामा है। ओह यस जी। और वो भी हम टीवी का ही है। आई स्टार्टेड माई करियर विद हम टीवी। सारे जो मेरे अभी तक ड्रामास हैं मोस्टली वो सारे हम टीवी पे ही चले हैं, तो ये वाला जो ड्रामा है ये भी हम टीवी का ही है। और ईद के बाद इसमें आना है, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा चले, वो तो हम आपसे पूछेंगे इसके बारे में। ये बताएं कि अगली फिल्म की कौन सी करने वाली हैं आप? फिल्म मेरी ऑन द फ्लोर है। 70% उसकी शूट हो गई है, 30% रहती है। मैं हूँ तेरी गुलनाज, आपको पता होगा उसके बारे में। और अभी हम लोग इंशाल्लाह ईद के बाद जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सिनेमाज बंद थे और अब सिनेमाज खुल गए हैं। तो फाइनली जो है वो बड़ी ईद पे हम रिलीज करेंगे इंशाल्लाह मैं हूँ तेरी गुलनाज। एक बार उसकी शूट कंप्लीट हो जाए फिर हम उसकी पब्लिसिटी ट्रेलर वगैरह टीजर्स वगैरह रिलीज करेंगे। इसके अलावा भी एक और फिल्म है, लेकिन उसकी मैं अभी फिलहाल न्यूज नहीं दे सकती। जब वो आएगी, आप मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। दैट्स अ प्रॉमिस इरफान। अच्छा ये बताएं, मैं हूँ गुलनाज में मेन लीड कौन कौन है? मेन लीड मैं हूँ उसमें। मेन लीड है उसमें इमरान अब्बास कर रहे हैं, और उसमें है अली जोश है, और भी बहुत बड़ी कास्ट है उसमें। तो इसको डायरेक्ट जो है वो फारूक मेंगल ने किया है। और बहुत अच्छी इंटेंस स्टोरी है। मैं स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। जब आएगी तो फिर आप लोग देखिएगा। ओके वंडरफुल, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सरप्राइज फॉर माय फॉलोअर्स एज वेल। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो आप ड्रामा कर रही हैं असद जबल के साथ, इसमें व्हाट्स अ कैरेक्टर एंड व्हाट्स योर रोल इन दिस? मेरा जो करेक्टर है वो एक बहुत ही अमीर लड़की का करेक्टर है, जो कि लड़के से प्यार करती है, लेकिन माँ बाप नहीं मानते लड़के से शादी के लिए। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और एंड में वो लोग मिलते हैं या नहीं मिलते। बेसिकली इसका लव ट्रायंगल, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर बीच में एक और लड़की आ जाती है, और प्यार ये इसी से ही करता है। लेकिन देखते ही है कि ये इस लड़की को मिलता है या दूसरी वाली लड़की को मिलता है। तो उसके लिए आप लोग को ड्रामा देखना पड़ेगा। कास्ट में कौन, इसमें कास्ट में कौन कौन है? आपको पता है कास्ट में है हिबा है, इसमें जैन है, इसमें जिब्रान है, इसमें नादिया खान है, इसमें नादिया हुसैन है, इसमें स्टार स्टडीड कास्ट। और बहुत अच्छा कुछ डिफरेंट सी स्टोरी है। और हम टर्की में भी इसको शूट किया है, करना है अभी। इसका स्पेल है टर्की में भी, तो कोई अच्छी और डिफरेंट चीज़ है। ओके सो आपको कितना डिफरेंट लगता है ईश्वर? आपने मॉडलिंग भी किया, अभी आप बिल्कुल आई थिंक मॉडलिंग आपने बिल्कुल लगता है नहीं कर रही हूँ, कर रही है कमर्शियल मॉडलिंग कर रही हूँ, लेकिन कम कैंपेन्स करती हूँ। जैसे अभी मैं लाहौर गई थी, मैंने हनी वकार की ईद कलेक्शन की कैंपेन की है। फिर मैंने जहरा अहमद की ईद कलेक्शन की कैंपेन की है। मॉडलिंग करती हूँ, लेकिन जब अच्छी पेमेंट मिले तो मॉडलिंग करती हूँ, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस है दैट्स ऑन एक्टिंग नाउ। लेकिन मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, ऐसी बात है। मॉडलिंग से तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मॉडलिंग कैसे छोड़ सकती हूँ? मॉडलिंग देन ड्रामा देन फिल्म्स, कोई चीज रह गई जो ईशल ने अभी पूरी नहीं की? अभी तो बहुत कुछ रहता है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट स्टार्टेड माय करियर, और अभी तो इंशाल्लाह लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है मुझे। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी तो बहुत काम करना है, बस अल्लाह हिम्मत दे। और आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है आवाम का, और बस इंशाल्लाह जब तक है काम करते रहेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काम मेरे लिए वो होता है ना कि जैसे आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को ताकत मिलती है। मेरी रूह के लिए मेरा काम मीडिया का वैसे है, मुझे ताकत मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं छोड़ूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं काम करती रहूंगी। इवन इफ आई बी गेटिंग मैरिड, तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझे काम करने दे, लाइक काम से ना रोके। ओके लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी? पाकिस्तानी, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की? हमारे लॉलीवुड की बताएं। लॉलीवुड की जो मैंने लास्ट फिल्म देखी थी वो देखी थी, आपको पता है सिनेमास पिछले 2 साल से बंद पड़े हुए हैं। तो अभी जो मेरे दिमाग में आ रही है वो उसमें हमारे दानिश नवाज है, उन्होंने भी काम किया। और
मैंने उनके साथ ड्रामा भी किया है। तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में वही आ रही है, आई थिंक वही थी चैन आए ना। चैन आया ना। माशाल्लाह काफ़ी सारी पाकिस्तानी फिल्में अब आने वाली हैं। जी। विच मूवी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नबील कुरैशी की है, मौला जट है। मौला जट 3.5-4 साल से मौला जट जो है वो बन रही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लग चुके हैं। तो मुझे उस फिल्म को देखना है कि वो कैसी बनी है, क्योंकि ट्रेलर उसका बहुत प्रॉमिसिंग है और बिलाल लशारी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव। वो है, फिर माहिरा की फिल्म है फहद मुस्तफ़ा के साथ नीलो। जी, वो भी अच्छी है। उसका भी मुझे कायदे-आज़म जिंदाबाद, यस, वो भी एक अलग फिल्म है। जी, यस, वो है। और इसके अलावा हमारी जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं सिनेमास में जाऊंगी, जाके सारी फिल्म्स देखूंगी, इंशाल्लाह। फिर देखेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो मतलब आपकी फिल्म जो है वो ईद उल अज़हा पे आने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले इस साल जी, इस साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा मुझे बताइए, इसके अलावा हाउ डू यू सेलिब्रेट और हाउ डू यू डू लाइक रमज़ान में क्या करती हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? रमज़ान में पिछले साल तो मैं काम नहीं कर रही थी, तो लेकिन अब आपको पता है कि इस साल मैं ड्रामा कर रही हूँ, तो मोस्टली मैं सेट पे होती हूँ। 10 से 10 हमारा कॉल टाइम होता है, तो नमाज़ें वगैरह भी सारी सेट पे पढ़ी जाती हैं और रोज़ा जो है वो भी इफ्तारी भी सेट पे ही होती है। तो वापस आकर इतना थक जाती हूँ, फिर लाइक हमारा पैकअप भी देर से हो रहा है, तो पूरा रमज़ान जो है वो मैं शूट पे ही होंगी इस साल। और ईद जो है वो सिंपल, अभी तक तो मैंने ईद का कोई शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं लिया, और देखें कब टाइम मिलता है ईद की शॉपिंग के लिए। लेकिन मोस्टली आई एम विद फैमिली, लाइक हम लोग बहावलपुर जाते हैं, बट इस बार मुझे नहीं लगता मैं बहावलपुर भी जा पाऊंगी क्योंकि काम की वजह से। तो बस यहीं पे अम्मी है, शायद मेरा भाई आ जाए, भाभी आ जाए, तो फैमिली के साथ ही बस घर पे करती हैं? जी, घर पे करते हैं। या हमारी खाला है, नानी है, वो गुलशन में रहती है, हम उनकी तरफ चले जाते हैं सेकंड डे पे, क्योंकि कजन्स वगैरह सारे हमारे पंजाब साइड पे हैं, तो इस बार हम नहीं जा पा रहे, तो इसलिए फिर यहीं पे करेंगे। ईशा, आपको पहले अपना रोज़ा कुछ याद है और पहली ईदी याद है आपको जो मिली थी? नहीं, ईदी नहीं यार। अभी ईदी देती हैं किसी को? हाँ, ईदी सब लेते हैं मुझसे। मेरी बहन के बच्चे हैं, वो ईदी लेते हैं मुझसे। माय नीस है, लाइक शी इज 11 years old, वो ईदी लेती है। देन माय अदर नीस इज देयर, शी इज 7 years old, तो बच्चों को ईदी देती हूँ। और ईदी लेते भी हैं, अम्मी से ईदी लेते हैं, घर वालों से ईदी लेते हैं, बहनों से ईदी लेती हूँ, बहन से ईदी लेती हूँ, तो ईदी लेते भी हैं और देते भी हैं। अम्मी से ईदी लेती हूँ। ग्रेट। तो अब क्या तैयारियां आपकी ईद पे, क्या करने वाली कुछ? अभी फिलहाल कोई मैंने नहीं, आपको पता है मैंने बताया मैं ड्रामे की शूट पे बिजी हूँ, लेकिन जाऊंगी एक दिन निकाल के, देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना। हो सकता है मैं शॉपिंग ही ना कर पाऊँ इस बार, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मोस्टली ये भी होता है कि हम लोग को डिजाइनर्स कपड़े भेज देते हैं, कि जैसे लास्ट टाइम मुझे आसिम जोफा ने ड्रेस भेज दिया था, फिर एक दीपक परवानी ने भेज दिया था, तो वो क्या होता है कि आप पिक्चर्स पहन के लगा दे। तो इस बार तो अभी तक मेरी किसी से बात ही नहीं हो सकी, बिकॉज आई एम सो बिजी ड्रामे की शूट पे, तो देखते हैं क्या होता है। ग्रेट। अच्छा ये मुझे बताएं, सोशल मीडिया पे यू आर वेरी एक्टिव नाउ डेज, एंड हैव यू एवर इनकाउंटर, कभी आपको फेस हुआ कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई हो आपके बारे में, कभी किसी ने कुछ कमेंट्स किया, तो आप हाउ डू यू डील विद दैम? मेरे आप इंस्टा पे जाके देखे, मैंने कमेंट सेशन बंद कर दिया। द रीजन इज बिकॉज हमारे यहाँ पे अवाम इस कुछ भी किसी के भी बारे में जाके बोल देते हैं, किसी के भी बारे में जाके लिख देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आंसर बैक करना या रिप्लाई करना या रूड होने से बेटर है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। तो मैं अवॉइड करने के लिए क्या करती हूँ कि मैं अपना कमेंट सेशन ऑफ कर देती हूँ, बिकॉज हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो उनको, अवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी के भी पेज के नीचे जाके कुछ भी लिख देते हैं, आप तो लिख देते हैं, अगले बंदे को क्या पता कितना बुरा लग रहा है, आपको नहीं पता अगला बंदा किस मुसीबत से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। तो प्लीज इस तरह की ट्रोलिंग करना किसी के भी बारे में बंद कर दें। ग्रेट। एनी मैसेज टू फॉलोअर्स ऑफ अफगानिस्तान, या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं? अफगानिस्तान इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले मुझे अफगानिस्तान, एंड बाय द वे आई एम फॉलोइंग अफगानिस्तान ऑन इंस्टा, और लेटेस्ट अपडेट्स मुझे नजर आती रहती हैं, एंड यू आर डूइंग योर वर्क very nicely. Just keep it up and best of luck. Yay! Thank you so much, Ishan. Thank you.